हरे कृष्णा। अध्याय 7 श्लोक नंबर 20। कामैस्तैस्तैरहृतज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता तं तं नियमम् अस्थाय प्रकट्या नियतः स्वया। इसका अर्थ, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इसका तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूँकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, चूँकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वो सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृता में आदि 5.142 कहा गया है, काले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य भक्तों। जब मैं श्लोकों का उच्चारण करती हूँ दोस्तों, तो आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, क्योंकि जितना उच्चारण और श्रवण दोनों साथ में होता है उतनी ही चित्त की शुद्धि जल्दी से हो जाती है और परमात्मा में श्री कृष्ण भगवान में प्रीति बढ़ने लगती है। तो कोशिश कीजिएगा, नहीं हुआ चूक हुई कोई बात नहीं, हम भी कोई पैदाइशी सीख के नहीं आए हैं, भक्तों से और महात्माओं के इनसे संगति से ही ये सब सीखे हैं और आगे आए हैं। हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये सब संकल्प बढ़ पाया है, हो पाया है हमारे हाथों। तो बिल्कुल निसंकोच होकर आप जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो और बेचूक आप इसको रिपीट कीजिएगा, चाहे वो गलती क्यों ना हो तो भी रिपीट कीजिएगा, इसमें हम सब की ही भलाई है। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में अब भगवान हमें बता रहे हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे 20th श्लोक से लेकर 25th श्लोक तक भगवान बताते हैं कि कौन कौन देवी देवताओं के पास जाते हैं, निर्विशेषवादियों के पास जाते हैं और कौन क्यों नहीं वो लोग भगवान के पास आते हैं, भगवान कृष्ण के पास समर्पण करते हैं। इस श्लोक में
भगवान बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से हर ली गई है ना, जिसकी जो बुद्धि है भौतिक माने हमारी बुद्धि जो भौतिक इच्छाओं से हर ली गई है, वही जाता है देवी देवताओं के पास, अन्य डेमीगॉड्स के पास, और उनको सरेंडर करता है। जो फ्रूट्स उन्हें मिलता है, जिन फल की उपलब्धि उन्हें होती है, वो क्या होती है? टेम्पररी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारी चॉइस है जिनको पूजा करने का, जिन्हें आराधना करने का, उन प्रकार के देवी देवताओं को, तो ये सब भौतिक गुणों के इन्फ्लुएंस से होता है, उसके प्रभाव से होता है। तो उस प्रभाव से अगर वो रजोगुणी में प्रभावित है तो वो ऐसे देवी देवता के पास जाएगा जो उसे तत्क्षण फल प्राप्ति होगी। अगर वो तमोगुणी है तो तमोगुणी आप जानते हो तमोगुणी में क्या क्या आता है। तो वो किस किस के पास जाएगा? ऐसे लोगों के पास जाएगा जो तमोगुणी है। तो ये सब जो है ये आगे चलकर भगवान बताएंगे कि किस तरह ये मतलब डेंजरस है, ख़तरनाक है इनके पास जाना। क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं, चाहे वो डेमीगॉड्स के पास हो, मतलब देवताओं के पास हो, या वहाँ पे किसी सामान्य व्यक्ति के पास हो, किसी के पास भी, मगर हमें क्या करना होगा? इस भौतिक बंधन में ही भटकना होगा। जैसे आपको बताया गया था 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 लोक है इस भौतिक संसार में, स्वर्ग से लेके नीचे पाताल लोक तक, ऐसे 14 है। हमारी भूमंडल को लेकर पृथ्वी को लेकर, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी जाइए, यहाँ पे निश्चित आपको दुख मिलना ही मिलना है, 100% गारंटीड मिलना है। यहाँ पे सुख की अनुभूति उस पानी में उठा हुआ बुलबुला होता है ना, उस प्रकार होता है। जो लोगों को लगता है कि हाँ मैं सुखी हूँ, अच्छा मेरा चल रहा है, मेरे बच्चे मेरे अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, मेरी बीवी मेरा मानना सुन रही है, मेरी बात हर कुछ सुन रही है, और बीवी सोचती है कि पति मेरे कंट्रोल में है। मतलब हर कोई माया के इस चंगुल में इस तरह फंसा हुआ है कि इस भौतिक इच्छाओं से, कल्मशों से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। वो सोच ही नहीं पा रहा है कि इसके परे भी कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पे बिल्कुल भी दुख नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल भी दुख नहीं मिलता, और सब कुछ जो है वो पूर्ण आनंदमय है। और उसकी अनुभूति से इन सांसारिक जो सुख है वो तुच्छ लगती है, बहुत छोटी लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो उसको मेरे पास आना चाहिए, न कि अपना समय व्यर्थ में गंवाना चाहिए। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक ये कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अकामः सर्व कामो वा, मतलब कोई भी अगर इच्छा हो, चाहे वो भौतिक इच्छा हो, आध्यात्मिक इच्छा हो, या इच्छाओं से रहित हो, या फिर इच्छा पूर्ति करनी हो, या भौतिक कल्मश को दूर करना है, मुक्ति पाना है हमें, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या करना है? यजेत पुरुषम परम, भगवान कृष्ण के पास ही जाना है। क्योंकि यहाँ पे भी हम सुख पाएंगे और वहाँ तो नित्य भगवान के साथ राधे राधे सुख पाना ही है। तो उसका जो मूल ये है वो बताते हैं श्रीला प्रभुपाद कि वेदों के हिसाब से जहाँ पे देखा है अनेक जो देवताएं हैं, जैसे सूर्य देव की हम आराधना करते हैं किस लिए? अच्छा सेहत पाने के लिए। तो सरस्वती मैया के पास क्यों जाते हैं? विद्या के लिए। तो पार्वती मैया के पास क्यों जाते हैं? अच्छा पति मिले। तो ऐसे ही गणेश जी के पास जाते हैं, फिर ऐसे ही कितने सारे देवी देवता हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, 33 करोड़ देवी देवता है। आप किस किस के पास जाएंगे? और शास्त्र कहता है कि एक के पास जाएंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, और एक को भी आप अगरबत्ती दिखाओगे तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी 33 करोड़ देवी देवताओं को आराधना करने में। तो जब आप झाड़ के जड़ को पानी दोगे तो समस्त जड़ जो
वृक्ष है वो अपने आप फल फूलने लगेगा और प्रसन्न रहेगा। तो भगवान कृष्ण में ही सब देवी देवता समाविष्ट है। तो जब आप भगवान को पूजा करते हो, कृष्ण की समर्पण करते हो, उनके पास जाते हो, तो ये अन्य देवी देवता भी अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण ही परब्रह्म है और हम सब उनके सेवक हैं। काले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब उनके दास है। तो जैसे कि कृष्ण कथा में हम सुनते हैं कंस के बारे में, जहाँ पे वो अत्याचार पे अत्याचार साधुओं पे करता था, वैष्णव पे करता था। ये तो मतलब काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, हर युग में चलते आ रहा है, जहाँ पे दुष्ट लोग वैष्णवों को हमेशा सताते रहते हैं। अभी कलयुग में भी हम देखते हैं कि बहुत ऐसे चल रहा है, मगर अंत में भगवान आते ही हैं, अवतरित होते ही हैं और इन दुष्टों का संहार करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो जैसे इनको कंस को बताया जाता था, हर कोई आके उनको बोलता था कि आज ये दैत्य मार गया, आज वो दैत्य मार गया, आज कालिया का दमन हो गया, तो आज शकटासुर मर गया, पूतना मर गई, अघासुर मर गया, तृणावत मर गया। इतना सब कुछ हुआ तो भी भेजे जा रहा है। तनिक भी नहीं सोच रहा है कि मैं समर्पण कर दूं भगवान के प्रति। यही ईश्वर है, यही परम ईश्वर है, परब्रह्म है। इनके शरण में जाते ही मुझे तत्क्षण हर चीज़ की संतुष्टि मिल जाएगी और मेरे प्राण बच जाएंगे। नहीं, उसका जो जिद था, वही घमंड था, जो था दुष्टता, वही उसको अंत में मार दिया। तो जैसे रावण को भी देखते हैं, कितना समझाया, उसकी खुद की बीवी मंडोदरी जो कि प्रतिव्रता स्त्री थी, तो वो समझा रही थी। उसका भाई विभीषण जो वैष्णव था, भगवान राम का भक्त था, वो भी उसको समझा रहा है कि भैया आप सीता मैया को लौटा दीजिए, सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। राम बहुत ही दयालु है, कृपालु है, वो निश्चित ही आपको माफ़ कर देंगे। आप उनकी शरण में जाइए भैया, आप उनकी शरण में जाइए। मगर रावण ने क्या किया? अपने भाई के वक्षस्थल पर लात मारी और कहा, दुष्ट, तूने पूरी मेरी जो मान है मिट्टी में मिला दी। ऐसे हरकत करता है तू, घर में ही रहकर दुश्मन के साथ उसकी बढ़ाई कर रहा है, जबकि अपनी भाई की बढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, इसको कहते हैं मति भ्रष्ट। जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो सब कुछ बुद्धि हर हो जाती है, ले जाती है। भौतिक में यही प्रॉब्लम है। हम इन घमंडों के, इन गुणों के बीच में रहकर इतने देहात्म बुद्धि हो गए हैं कि भगवान कृष्ण को जान भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए शुद्ध भक्तों का संग लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैष्णव जो है वही वांछा कल्पतरु है। कल्पतरु आपको पता है ना? कल्पतरु जो वो है, वृक्ष है, जो कुछ भी आप इच्छा करते हो तुरंत वो उसकी पूर्ति हो जाती है। और भगवत धाम में तो सब वृक्ष कल्पतरु है। जो भी वृक्ष के सामने आप कुछ भी जाके भगवान कृष्ण की सेवा के लिए सामग्री पूछते हो, वो वृक्ष तत्क्षण उसकी उपलब्धि हमें करा देता है। तो यहाँ के झाड़ तो सुनते तो हैं, मगर बेचारे बोल नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कई साल तक ऐसे ही खड़े हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि इतनी दुख जो संसार में है, क्या हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं? क्या ये पेड़ पौधे का शरीर लेना चाहते हैं, या अन्य जो जानवर पशु पक्षी हैं उनका शरीर लेना चाहते हैं? या फिर इस दिव्य ज्ञान को समझकर अपना कर भगवत धाम निकलना चाहते हैं, भगवान के पास, अपने घर वापस, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। जैसे श्रीला प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, हर जगह कहते हैं, रिटर्न टू बैक होम, बैक टू गॉड हेड। वापस जाना है हमें, हमारे घर वापस। उसके लिए क्या ज़रूरी है? कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है।
सिर्फ समर्पण करना है भगवान कृष्ण को और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।